तो हमारे साथ एक और एलएन के स्टूडेंट हैं, हम इनसे बात करते हैं और एलएन के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? समीर अहमद। समीर अहमद। ओके। तो हमारे साथ समीर अहमद हैं और इनसे हम लोग बात करेंगे एलएन कोचिंग के बारे में, इनका एक्सपीरियंस कैसा है एलएन लखनऊ के बारे में, जो कि यहाँ से बहुत सारे इस बार एनरोलमेंट हुआ है स्टूडेंट्स का यहाँ पे एलएन में। तो इनसे बात, समीर ये बताइए आपको एलएन का एक्सपीरियंस कैसा लगा है? एलन के बारे में जितना सुना था उससे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। कैसे, कुछ बताइए आप। जैसे जितना सुना है उससे 2 गुना 3 गुना है, हाँ, कैसे? 2 गुना हम सुने थे कि एलन में टॉप फैकल्टीज थे जी। पहले भी थे, अभी भी हैं। यहाँ आने के बाद पता चला है कि हाँ फैकल्टीज हैं, और यहाँ के जो प्रोसीजर है फैकल्टीज लेने का वो काफी यहाँ डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है मतलब? हाँ मतलब ये लोग जब चयन करते हैं टीचर्स का हाँ, तो बहुत ही सोच समझ के। हाँ सोच समझ के लेते हैं। तो समीर ये बताइए, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, तो ये बताइए आपको नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जो टीचर्स दिए गए हैं, कैसे हैं टीचर्स? शुरुआती दिनों में जो टीचर्स मिले थे वो भी काफी अच्छे थे, लेकिन वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। हाँ, काफी यंग एज के थे, लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स के, स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो टीचर्स थे। तो अभी जो टीचर्स आए हुए हैं वो वेल क्वालिफाइड है और पास में उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है। अच्छा, तो जैसे जूलॉजी, बॉटनी या फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे टीचर्स हैं? हाँ सारे। ये बताइए समीर, और बाकी सुविधाओं के बारे में बताइए एलएन में जो आपको लगा था। कहाँ से हैं आप? हम है देवरिया से। अच्छा, देवरिया से हैं आप, तो बड़े दूर से आए हैं। हाँ, तो ये बताइए कि आप जब लखनऊ आए तो सिर्फ एलएन ही क्यों चुना? यहाँ पे कई सारी कोचिंग्स हैं। एलन चूज करने का रीजन ये था कि ये मेरा पहला ड्रॉप है, और पहले ड्रॉप में या तो मुझे सिलेक्शन लेना है, नहीं तो इतने अच्छे नंबर लाने हैं कि हाँ घर वाले मान जाएं कि हाँ तुम सेकेंड ड्रॉप ले सकते हो। इसलिए मैंने एलन चूज किया। तो अभी ये बताइए कि आप एग्जाम्स दे रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका एग्जाम? एग्जाम्स अभी ठीक जा रहे हैं। कितने मार्क्स आ जा रहे हैं आपके? अभी वेडनेसडे पे एक टेस्ट हुआ है तो उसमें मेरे 519 मार्क्स आ रहे हैं, 519 मार्क्स। और उससे पहले एक टेस्ट हुआ था तो उसमें मेरे थोड़े लो मार्क्स थे। अच्छा। हाँ। 519 आप अच्छा कर रहे हैं समीर, हाँ। है ना? लगे रहिए। और क्या क्या करते हैं आप? जैसे आपका शेड्यूल क्या होता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, जो भी सुबह से लेके शाम तक? पढ़ाई का शेड्यूल ये रहता है कि हम सुबह उठते हैं 6 बजे। अच्छा। 6 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना जो डेली का रूटीन होता है वो करके हम 8 बजे यहाँ आ जाते हैं। 8 बजे आने के बाद 8:30 बजे से 1:30 तक क्लासेस होती हैं। 1:30? हाँ, 1:30 के बाद हम चले जाते हैं पीजी। अच्छा, तो अभी आपको क्यों इतना लेट हो गया है? आज क्लासेस 11 बजे से थी। अच्छा, आज लेट में थी। हाँ। फिर आपका शेड्यूल क्या रहता है? और फिर उसके पहुंचते हैं पीजी में? घर पहुंचने के बाद फ्रेश होने के बाद मतलब 1 घंटा हम रेस्ट करते हैं, 2 से 3 बजे। अच्छा, हाँ, मतलब लेट जाते हैं या फिर फोन देखते हैं? नहीं, लेट जाते हैं। अच्छा। हाँ, या किसी से घर वालों से बात करना हो या किसी दोस्त से बात करना हो तो 1 घंटे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक हम पढ़ते हैं। अच्छा, 3 घंटे यहाँ पे आपने शेड्यूल सेल्फ स्टडी का? हाँ, सेल्फ स्टडी। और उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और उस ब्रेक टाइम में या तो हम मतलब कहीं बाहर 10 मिनट 15 मिनट के लिए घूम के आते हैं, चाय वाय पी के आते हैं? हाँ। चाय वाय पीते हैं आप? कभी कभी। फिर उसके बाद आते हैं तो 8 बजे से फिर से मतलब 8 बजे तक खाना वाना खा के 8 बजे से हम रात के 12 बजे तक पढ़ते हैं। 12 बजे तक पढ़ते हैं, मतलब 4 3 7 ये सेल्फ स्टडी आप? हाँ। फिर 12 बजे बाद फिर सो जाते हैं। सीधे सो जाते हैं? तो समीर ने बहुत अच्छी बात बताई, मतलब टीचर इनका जो शेड्यूल रहता है, देखिए एक तो ये घर से जाने के बाद 3 से 6 पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये 8 से या 9 से 8 से 12 4 घंटे पढ़ते हैं। तो इन्होंने बताया है, इतना करते ही होंगे आप? हाँ। समीर, है ना? तभी 519 आ रहे हैं। हाँ, हाँ। और ये बता दिए कि एलन की यहाँ फीस आपको क्या लगी? एलन की फीस लगी थी 19,000। 90,000। इनकी फीस 19,000 थी? 90। अच्छा, 90,000। तो आपको स्कॉलरशिप पे मिला था कोई या फिर ऐसे? नहीं, स्कॉलरशिप में मिला था। अच्छा, तो आपने एग्जाम भी दिया था? नहीं, एग्जाम नहीं दिया था। एग्जाम देने वाले थे लेकिन उसका प्रोसेस नहीं हो पाया था। लाइक जैसे हम
अपने नंबर और ईमेल से लॉगिन कर रहे थे तो वो इनवैलिड बता रहा था। अच्छा, तो एग्जाम में मतलब आपका डायरेक्ट एडमिशन। हाँ, डायरेक्ट एडमिशन हो गया। तो ये सब सारी बातें थी, हमने समीर से बात की है, हमने एलएन के बारे में जाना है और फीस क्या है, टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स और डाउट सॉल्व करने के लिए हाँ, डाउट सॉल्व करने कोई इशू नहीं आता, ये सब सारी चीजें थी जो हमने समीर से जानी है। और इसी बात पे हम अपनी बात को विराम देते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए स्टूडेंट सोसाइटी से। धन्यवाद।